वृष लगन शनिदेव एकादश स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शनिदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज बात करते हैं अगर शनिदेव एकादश स्थान में हो तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। हम लोग प्रायकर सब पुस्तकों में पढ़ते हैं, जो भी ज्योतिष की पुस्तकें या सोशल मीडिया के द्वारा जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो रहा है ज्योतिष के संबंध में, उसमें भी 99.9% यही सुनने को मिलता है कि एकादश स्थान में कोई भी ग्रह हो वो आपको अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। कुछ हद तक हम सपोर्ट करते हैं, कुछ बातों में सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर चीज का सपोर्ट करें ऐसा कुछ ज्योतिष प्रेरणा नहीं देता है। ज्योतिष हर चीज के लिए, हर भाव को समझने के लिए हर तरह के अलग अलग रास्ते आपको बताता है। 11वां स्थान आपका लगन से 11वां है, एकदम सही है, और आपको ओवरऑल पूरी चीज का लाभ प्राप्त होगा। शरीर का हो, दिमाग का हो, धन का हो, मन का हो, सब चीज का लाभ प्राप्त जब देखना हो तो 11वां स्थान देखना है। लेकिन वही आपको यह भी देखना है कि चतुर्थ स्थान है तो क्या माता का भवन भूमि का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ से अष्टम हो जाते हैं। वैसे ही द्वादश स्थान है, आपके सुखों का स्थान है, सैया सुख का स्थान है, सब ऐश्वर्य और भोगों का स्थान है, तो वहां से द्वादश हो जाते हैं तो क्या उसका लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसी बहुत सी बातें जिसके द्वारा अलग अलग तरीके ज्योतिष शास्त्र में, होरा शास्त्र में, वरक कुंडलियों के द्वारा हम लोगों को बताए जाते हैं। किसी एक ही चीज को पकड़ के कभी नहीं बैठना चाहिए कि हमने किसी की कुंडली में देख लिया कि शनिदेव आपके 11वें स्थान में विराजमान है और वृष लगन वालों के लिए भाग्य स्थान का स्वामित्व और कर्म स्थान का स्वामित्व लेके जब शनिदेव 11वें स्थान में विराजमान है तो हम सब कुछ अच्छा फल उनको बता दिए। ये सही बात है कि धर्म और कर्म के स्वामी जब 11वें स्थान में विराजमान होंगे, ये दोनों स्थानों के लिए बहुत अच्छा है। कारण आपके धर्म स्थान से तीसरे में बैठेंगे और आपके कर्म स्थान से दूसरे में प्लेस होंगे। तो मतलब आप धर्म या भाग्य या प्रारब्ध, वो बहुत कुछ आपको प्रारब्ध के द्वारा भी मिलेगा और बहुत कुछ अपने संघर्ष से भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि तृतीय है तो अपने पराक्रम से भी बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आपके भाई बहनों से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, आपके दोस्त मित्रों से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। और कर्म स्थान से द्वितीय है तो आप जो भी काम करेंगे उससे आपके धन की मात्रा आपके परिवार और कुटुंब के लिए यह योग कारक है। लगन से एकादश है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दिमाग, मन और बुद्धि अच्छा रहेगा। निर्णय लेने का पावर, जिसको बोला जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो आपका व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति करवाएगा। सब क्षेत्र में नहीं करवाएगा, कुछ विशेष क्षेत्रों में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना गजब का होगा और आप तुरंत निर्णय लेंगे, उसकी वजह से आप दिन पर दिन समृद्धि को प्राप्त होते जाएंगे। तो हम लोग ये सब चीज देख सकते हैं। लेकिन अब जब बात करें दृष्टि की, तो दृष्टि इनकी आपके लगन स्थान में आ रही है, तीसरी दृष्टि। तो क्या लगन स्थान से एकादश होने से वो जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसमें कुछ तकलीफ देंगे? जरूर देंगे। आपके दिमाग को कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां पे आपके शारीरिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। जहां तक हो सके बीमारी से जितना बच सकते हैं उतना बचने का कोशिश कीजिए। लेकिन अगर कोई लग गई बीमारी तो बहुत लंबी चल सकती है। उसका एक कारण और भी है। हमने बीमारी के विषय में क्यों बोला, उसका कारण एक और भी है। वो ये है कि दशम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे भी आ रही है। तो कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी पीड़ाएं या कुछ ऐसे रोग लग सकते हैं जिनकी वजह से सर्जरी भी हो, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। कारण क्यों नहीं बिगड़ेगा? इसलिए नहीं बिगड़ेगा
कि अष्टम स्थान के ये खुद भी कारक है। अष्टम स्थान का कारकत्व इनको खुद को प्राप्त है और ये लग्नानुसार 11वें स्थान में विराजमान है और शनि पीड़ा के कारक है। पीड़ा दे सकते हैं आपको, लेकिन यात्रा का अंत नहीं कर सकते। ये प्रारब्ध के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विषय भोगों के द्वारा जो शरीर में जो रोग और जो पीड़ाएं बनेगी, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको हाथों हाथ मिलेगी, नहीं। ये अति उत्साह में, बहुत ज्यादा वर्किंग करने की वजह से, बहुत ज्यादा धार्मिक क्रियाकलापों में और अपने कर्म क्षेत्र में बिजी होने की वजह से शरीर का, अपने बल का, अपने बुद्धि और दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से कुछ स्नायुविक प्रॉब्लम आपके शरीर में हो सकती है, क्योंकि शनिदेव उसी के कारक है। अगर रोगों में देखा जाए तो आपके नसों में जो पल्पिकेशन होता है, जैसे नसें निष्क्रिय होती है, वो सब रोग शनिदेव प्रदान करवा सकते हैं आपको। और वो सब रोगों से बचने के लिए कुछ मेहनत का हो, जो कुछ कर्म का क्षेत्र है, उसमें कुछ रेस्ट आपको लेना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों पे, अपने आप पे, मन पे कुछ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आदमी को बहुत ज्यादा बड़ा बनाते हैं। आपका जन्म, आपकी बचपन की स्थिति कैसी भी हो सकती, कड़े संघर्ष अपने पराक्रम के द्वारा, अपने पराक्रम को बढ़ाने के द्वारा बहुत ज्यादा आप अपने शरीर का और अपने दिमाग बुद्धि का यूज करने से एक स्टेटस तो आप प्राप्त करेंगे, लेकिन जब वो स्टेटस प्राप्त हो जाएगा तब आपको विश्राम की जरूरत है, जो कि शायद शनिदेव यहां बैठने से नहीं देता है। क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद में जब कोई स्टेटस प्राप्त होता है तो आपके संस्कार भी उसी तरह से डेवलप हो जाते हैं कि आज मेरे पास 1 रुपया था बचपन में, आज मेरे पास 1000 हो गए, अब 1000 को मेरे को लाख बनाना है। तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे कुछ अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने दिमाग का पूरी तरह ध्यान रख के जो आपको ईश्वर ने या शनिदेव ने प्रदान करवाया है, वो चीजें आपको समाज में, लोगों की भलाई में कुछ अंश उसका वितरण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शनिदेव उन्हीं पे प्रसन्न होते हैं जो अपने जीवन को कुछ मात्रा में दूसरों के लिए भी जीते, अपने पराक्रम को कुछ हद तक जीवों का भला करने में भी लगाते। तब वो शनिदेव, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर पीढ़ी उन्नति करती, क्योंकि यहां से शनिदेव आपके पंचम स्थान को भी देखेंगे। विद्या बुद्धि, हायर एजुकेशन, प्रेम, आपकी संतान, आपके मान सम्मान, बहुत कुछ चीजें हम लोग पंचम स्थान से प्राप्त करवाते हैं और बहुत कुछ देखते। नवम स्थान का स्वामित्व जिस ग्रह के पास है, वो ग्रह आपके पंचम स्थान को देख रहा है, वो ग्रह आपके लगन को देख रहा है, वो ग्रह आपके अष्टम स्थान को देख रहा है। और शनिदेव के विषय में बोला जाता है कि वो जहां बैठते हैं वहां अच्छा फल करते हैं, लेकिन जो दृष्टियां इनकी जाती है वो दृष्टि क्रूर है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग शनिदेव को वक्र दृष्टि बता देते। पुरानी कहानियां जो वेद पुराणों में इनके लिए सुनने को मिलती है, इनको श्रापित किया गया था इनकी दृष्टि को, लेकिन शायद हम लोग बताते समय ये भूल गए कि उस चीज को कंट्रोल करने की शक्ति भी इनको प्राप्त हुई थी। एक विशेष अवस्था में कर्मों के अनुसार दंड देने के लिए इनकी दृष्टि वक्र होती है, हर समय नहीं होती। आप अगर अपने कर्म और अपने संस्कार का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से किया है कि आपने जीवन में किसी का बुरा करने के पहले 1000 बार सोचा है या किया ही नहीं है, या भूलवश कर भी दिया है
तो चाहे उस जीव से, चाहे ईश्वर से आपने माफी मांगी है, पश्चाताप किया है, वहां पे शनिदेव की वक्र दृष्टि नहीं आती। वहां पे शनिदेव की आपके लिए सहायक दृष्टि आती। और हम लोग उठा के सभी दृष्टियों को खराब बताना चालू कर दी। अष्टम स्थान पे जब शनिदेव की दृष्टि होती है तो धनु राशि है। गुरुदेव का फल आपको, या गुरुदेव की दृष्टि, या गुरुदेव का प्लेसमेंट आपको देखना है, यह बात सही है। लेकिन अष्टम स्थान में दृष्टि देने से एक चीज और भी होती है, आपके शारीरिक पीड़ा हो सकती है। अचानक से कुछ ऐसे कर्म आपने अगर किए हैं दूसरे ग्रहों की वजह से, या आपने ऐश और भोग की वजह से, तो उसके लिए आपको अपमानित होना पड़ सकता है। लेकिन वही अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी दिनचर्या अच्छी है, आपकी प्रेरणा हमेशा लोगों का भला करने में रहती है, तो ये अष्टम स्थान की दृष्टि आपको नीचे से उठा के आसमान में पहुंचा सकती है। क्योंकि अष्टम स्थान आपको हर चीज का लाभ अचानक दे सकते हैं। अष्टम स्थान आपको ज्योतिष का ज्ञान, रहस्य का ज्ञान, वो सब अष्टम स्थान से देखा जाता है। जुआ और सट्टा का लाभ अष्टम स्थान से देखा जाता है। और शनिदेव की जब अपने कारक भाव पे दृष्टि जाती है तो वो खराब फल नहीं करती है। खराब फल तब करती है जब हम लोग किसी और वजह से एनी टाइम अपने ऐश और भोग में लगे रहते हैं, तब शनिदेव की दृष्टियां दंडाधिकारी का काम करती। हम लोग जितनी भी पीड़ा भोग रहे हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, कहीं न कहीं प्रारब्ध में जो मिला वो, और वर्तमान कर्मों में कुछ ऐसे काम हम लोगों ने किए हैं जिसकी वजह से वो दृष्टियां हम लोगों को लिए खराब फल दे रही है। लेकिन वो कहीं अच्छा भी कर रही है। वो आपको बता रही है, वो हमको, आपको, सबको बता रही है कि आपने कुछ ऐसे किए, अब अपने आप को सुधार लीजिए। जैसे कोई भी केस की स्टडी करते समय जज साहब जब सजा सुनाते हैं तो उस सजा का मतलब ये होता है कि ये आदमी इतना साल जेल में रहेगा या इतना दिन जेल में रहेगा तो इसके कर्म और संस्कार सुधर जाएंगे, फिर वापस आके समाज के हित के लिए और कानून को मानते हुए अपने काम करेगा। शनिदेव की भी दंड देने की प्रवृत्ति का काम केवल वो ही है। जेल में जाके तो कितने सुधरते हैं वो बाद की बातें हैं, लेकिन शनिदेव आपको हर हालत में सुधारने की कोशिश करते। जिसने समझा वो बहुत ऊपर उठ गया, उसकी यात्रा जीवन की बहुत अच्छी हो गई। और जिसने नहीं समझा उसको बार बार दंड भोगना पड़ता है। पहले हल्का मिलता है, थोड़ा कम मिलता है, और उसको भोग के फिर वो अपने ऐश और भोगों में लग जाता है, फिर थोड़ा बड़ा मिलता है, उसके बाद में और बड़ा मिलता है। और शायद आपने देखा होगा लास्ट समय में कुछ जीवों की गति कैसी होती है, और कुछ जीवों की गति ऐसी होती है कि हम लोग सोच नहीं सकते कि कुछ भी नहीं था। हमने ऐसे ऐसे इंसान अपने जीवन में देखे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं जिनका समाज में, जिनका गांव में, जिनका परिवार में भी मान सम्मान नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु, उनकी अंतिम यात्रा, मतलब आज भी याद आते हैं वो इंसान। एक नहीं है, अनेक है। मैंने अपने जीवन में, हमने ऐसे इंसान, मतलब भगवान का नाम जप रहे हैं, आंखें बंद है, हाथ में माला है और मुंह खुला है, किसी की आंखें खुली है और बैठे हुए हैं, बैठे बैठे पहुंच गए। जो चीजें धरती की थी वो शरीर के साथ वहीं छूट गई, और जो ईश्वर का परम अंश था वो निकल गया। यह है शनिदेव की दृष्टियां। अब हम लोग दृष्टियों को कैसे समझते हैं, किस तरह से समझते हैं? आपके अंदर अगर शनिदेव की वजह से कोई पीड़ा आ रही है तो कहीं ना कहीं गलती हम लोग कहीं पे कर रहे हैं। उस गलती को सुधार लीजिए, वो दृष्टियां एकदम अच्छी हो जाएगी। 11वें स्थान में शनिदेव आपके कुछ पीड़ा के कारक आपके बड़े भाई के लिए हो सकते, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जीवन में आपके बड़े भाई हो ही नहीं,
आप खुद ही बड़े हो परिवार में, ऐसा भी प्राप्त हो सकता है। बहुत लंबे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, या वर्क क्षेत्र हो आपका जिसमें आप सर्वे सर्वा हो, प्रोफेशनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े होंगे। अगर ज्ञान की भी बात की जाए, धर्म के मामले में भी की जाए, ज्योतिष के मामले में भी की जाए, तो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं होते, बहुत बड़े होते। कुछ प्रभाव अलग टाइप का होता है ऐसे इंसानों का। कर्मों के ऊपर, बाकी ग्रहों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन शनि देव यहां पे, अगर हम लोग काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गणना करें तो यहां पे शनि देव का अपना राशि आता है, कुंभ राशि, और बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त करवाता है। दृष्टियां हमने आपको बताई दी कि आपके लगन पे आएगी, पंचम पे आएगी और अष्टम में आएगी। अब बात करें मीन राशि में, अगर शनिदेव हो तो पूर्व भाद्रपद का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त, बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाएंगे। ज्ञान के द्वारा हर कर्म को करेंगे। कोई भी लाभ की मात्रा या कोई भी लाभ के काम, किसी भी विषय में, उसके साथ आपका ज्ञान भी सम्मिलित होगा। और बहुत कुछ चीजें आपको शुरुआत में ही दृष्टिगोचर होने लग जाएगी कि जैसे ही आपने काम शुरू किया और आपको लाभ मिलना चालू हो गया। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद आएगा, जिसका स्वामित्व खुद शनिदेव को प्राप्त है। यह बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके वर्तमान कर्मों के ऊपर, किस तरह के काम कर रहे हैं। हालांकि शनिदेव यहां पे खराब फल आपको नहीं देंगे, लेकिन वो इंतजार करेंगे फिर कि कब मिले आपके कर्मों के फल इनको। हाँ, अगर आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं तो शनिदेव आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि शनिदेव यहां पे आपको खराब फल नहीं देंगे, सब तरह के ऐश्वर्य, भोग, संसाधन, घर, परिवार, पैसे, गाड़ियां, सब कुछ आपको प्राप्त होगी। और उनको प्राप्त करने के बाद में जब आपके कर्म गंदे होंगे, जब आपके काम गलत होंगे, न कोई समाज का भला करना है, न कोई भले काम करने हैं, तब पर शनिदेव इंतजार करेंगे। हो सकता है इस जीवन में नहीं मिले, हो सकता है अंत समय में मिले। ऐसी कुछ चीजें, कुछ कर्म ऐसे फिक्स हो जाते हैं जिनको जानबूझ के करने की वजह से, जो हम लोगों को हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो बोला जाता है कि भाग्य के द्वारा मिलता है, तो भाग्य के द्वारा तभी मिलेगा जब हम लोग किसी जीवन में वो कर्म करते हैं। तो वो उन कर्मों को स्थायी अगर आपने कर लिया तो फिर अगले जन्म में उसकी दृष्टियां अलग आएगी। तो हमारा कहना केवल इतना है कि शनि देव का विशेष फल, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कभी भी बुरा नहीं हो सकता जब आप उसके अनुरूप अपने कर्मों को ढालते हैं। ठीक है, वर्तमान जीवन या समाज या काम कुछ ऐसे हो गए कि आदमी संसारिक यात्रा में उससे पाप कर्म होते हैं, लेकिन अगर समझने लग गए और उसके पश्चाताप स्वरूप भगवान से माफी मांगने लग गए तो भी बहुत कुछ शनिदेव की पीड़ा का निवारण हो जाता है। उसके बाद में रेवती नक्षत्र है, जिसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। इसके विषय में आपको बहुत सोच समझ के प्रिडिक्शन करना है, क्यों रेवती नक्षत्र के कारकत्व कुछ अलग टाइप के जो शनि देव से बिल्कुल मैच नहीं करते। यहां पे शनिदेव किस तरह के फल देंगे वो बाकी कुंडलियां और बाकी ग्रह और खासकर बुध ग्रह आपको बता सकते हैं। अकेले शनिदेव के विषय में अगर प्रिडिक्ट करें कि रेवती नक्षत्र में होने से कैसे फल देंगे तो बताना इतना संभव नहीं है। कुछ विशेष फल आपको प्राप्त हो सकते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती।
यहाँ पे बुध देव का पोजीशन सबसे ज़्यादा मायना रखता है, और चंद्र कुंडली के अनुसार शनिदेव कहाँ प्लेस होते हैं उसका अपना महत्व रहता है। अब मीन राशि है, तो मीन राशि के अंतर्गत 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह होने से कर्क के नवमांश में रहेगा। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में, 10 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, और 13.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में, और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में। अब 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में यहाँ पे वर्गोत्तमी हो जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे रेवती नक्षत्र का लास्ट चरण है, और उससे भी बड़ी बात है कि ये राक्षस नवमांश है। अब बहुत कुछ बातें केवल प्रतीकात्मक है। अगर ऐसी अवस्था में आपके शनिदेव है तो आपको अपने कर्मों के विषय में विशेष सचेत रहना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के विषय में विशेष सचेत रहना पड़ेगा, और जहां तक हो सके आपको चंद्रदेव का अध्ययन बहुत डीपली करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का इफेक्ट सबसे पहले मन पे होता है। अगर आपका मन बलवान है, चंद्र बलवान है, तो आप इस पीड़ा का निवारण निकाल सकते हैं। अगर वो कहीं से कमजोर है तो फिर माइनस थिंकिंग वाले इंसान ज्यादा हो सकते हैं। तो हर समय किसी न किसी के पॉजिटिव वाला के साथ रहना बहुत जरूरी है, जिसका बहुत बार हम पाठों में उपाय के विषय में जब बताते हैं तब हम उपाय भी साथ में बताते हैं। उसका कारण यही है कि जहां हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ विशेष बात बोलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि डीपली हम किसी को नेगेटिव विचार नहीं थोपते, हम केवल इशारा दे सकते हैं, क्योंकि बाकी वरक कुंडलियां और बाकी ग्रह का अपना इफेक्ट है। हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ मिले ही नहीं, हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा या सूर्य ग्रह बहुत बलवान हो, तब ये इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव बनवाइए। कैसे बनवाएंगे? किसी पॉजिटिव थिंकर के साथ में रहना चालू कीजिए, अकेले रहना बंद कर दीजिए, परिवार में हमेशा घुल मिल के सम्मिलित होकर रहिए। यह उपाय सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद में आगे के उपाय खुलेंगे, वो भी संपूर्ण कुंडली के अध्ययन के बाद। ऐसे कोई उपाय नहीं होते। ये उपाय हम इसलिए बताते हैं कि इसमें कुंडली का अध्ययन का कोई जरूरी नहीं है। नेगेटिव थिंक वाले इंसान को हमेशा पॉजिटिव थिंक वाले इंसान के साथ रहना चाहिए, अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। ये प्रैक्टिकल उपाय है। बात करें अंश बल की तो समराशि प्रथम 6 अंश तक ग्रह मृतावस्था में रहते हैं, 12 अंश तक वृद्धावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, और 24 अंश तक कुमारावस्था में, 30 अंश तक बाल्यावस्था। शनिदेव के पाठ अपने समापन की ओर अग्रसर है, और वृष लगन के भी टोटल पाठ इन्हीं पाठों के साथ समापन हो जाएंगे। उसके बाद में आप मिथुन लगन के पाठों का अध्ययन कीजिए। इन पाठों का अध्ययन करते समय बहुत सी बातें आपको बताई जा रही। उसका केवल कारण इतना है कि आपको नोटिंग में सुविधा हो, आपको नक्षत्रों का भी ज्ञान हो, आपको नवमांश का भी ज्ञान हो, आपको अंश बल का भी ज्ञान हो। और जब कंटिन्यू पाठ 1 से सुनना चालू करेंगे तो शायद फिर नोटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनने मात्र से फिर धीरे धीरे एक ही चीज को हम लोग कंटिन्यू सुनते हैं तो वो चीज फिर मेमोरी में फीड हो जाती है, याद हो जाती है हम लोगों को। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के विषय में अगर कोई कमेंट है, कोई बात है, कोई प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट कर सकते। हर हालत में आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।